बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं पूछा भी था कि आपके सबसे टॉप 3 स्किल्स जो आप लोगों को सीखना चाहिए वो कौन सी है, तो आप बता, आप वापस से रिपीट करना चाहोगे पहले चीज जो आपने रखी सबसे पहले? तो मेरे ख्याल से सबसे पहली तो है साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी फंडामेंटल चीज़ है। मतलब जो जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके साथ ही साइकोलॉजी डेवलप होते होते आई है। तो अगर आप साइकोलॉजी समझ लोगे, क्योंकि हर चीज़ में आगे वाला आदमी इंसान ही है जो डिसीजन ले रहा है, और उसके डिसीजन मेकिंग के साइकोलॉजी को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए उससे हाँ बुलवाना या ना बुलवाना बहुत आसान हो जाता है। इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आप पहले तो है कि साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी में दो ही चीज़ें आती है, एक तो रहता है फियर और एक तो रहता है ग्रीड। दो ही चीज़ें है मेरे को, एक तो बाघ आ गया तो मैं भागूंगा, जोर लगा के भागूंगा, और दूसरी है ग्रीड कि अगर सोना दिखा पैसा दिखा तो जाके छपटूंगा उस पर। तो ये दो चीज़ें अगर आप ढंग से समझ लोगे ना किसी भी आदमी की, तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। राइट। तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि अगर आपको सच में धंधा स्टार्ट करने का है तो आप पहले तो साइकोलॉजी समझो कि मेरे आजू बाजू की जो कम्युनिटी है, और हर कम्युनिटी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है जो यूएस में चल रहा है वही इंडिया में चलेगा, जो इंडिया में चल रहा है वो बैंकॉक में चलेगा, ऐसा नहीं होता। हर सोसाइटी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। आपको आपके सोसाइटी की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी अगर समझ में आ गई तो आपका मार्केटिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जो मैसेजिंग दोगे ना वो साइकोलॉजी को समझ के देने वाली मैसेजिंग देने वाले हो। और अगर आपका ढंग का अगर मार्केटिंग हो जाए तो सेल्स ऑटोमेट हो जाता है। आपको सेल्स करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप खाली सेल्स को अनेबल करते हो, आप उसके पीछे नहीं भागते हो कि ले लो ले लो ले लो, नहीं होता। हाँ, आपको चाहिए तो आपको लेने के लिए 1 2 3 4 स्टेप से आप इतना कर लो, आपका सेल पूरा हो जाएगा। राइट। तो ये तीन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, मार्केटिंग और सेल्स। स्पेशली बिजनेस के लिए या कुछ बेचने के लिए तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये चीज़ भी बहुत सही कही कि ना सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक है ना, साइकोलॉजी समझ लोगे तो ईजी तरीके से सही तरीके से हो पाएगा। और वो नाम भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो खराब होता है वो हार्ड सेलिंग का जैसे, कई बार वो थोपने वाली चीज होती है ना, उसके जैसे शायद से खराब होता है। बट आपने जो बोला ना कि अगर साइकोलॉजी एक बार समझ लोगे ना तो वो थोपने वाली चीज नहीं होगी, एक फ्लो में हो पाएगा और वो ब्रांडिंग के हिसाब से सेल्स हो जाती है। हाँ, राइट। क्योंकि आईफोन भी तो बेचता ही है ना, आईफोन फोकट में तो नहीं मिलता है, महंगे में, बट वहाँ पे अपन जाके लाइन लगाते हैं और बाकी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा देखो कितना अच्छा है, हमारा देखो कितना अच्छा है, ले लो ले लो। नहीं होता, वो वाला नहीं होता। और लोग गाली भी नहीं देते। आईफोन तो खरीदते महंगे से महंगे में खरीदेंगे, एक्स्ट्रा 10-10 घंटा लाइन में लग के खरीदते हैं, और फिर थोड़े बहुत फीचर्स के लिए आप बहुत ज्यादा पैसे देते हो, बट फिर भी लेते हो। और लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि नहीं आईफोन ने ठग लिया। ऐसा नहीं, बल्कि जबकि कोई तो छोटे लोग, मैंने देखा छोटे बिजनेस ओनर्स अच्छी से अच्छी चीज बेचते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी खराब हो गया तो ये तो ठग लिया भाई, क्योंकि उसको जबरदस्ती भेजा गया, क्योंकि उसका ब्रांड नहीं बना, क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं किया। करेक्ट। तो आपकी सबसे बिजनेस में, अगर एकदम सीधी बात करें हम लोग, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है? देखो, बिजनेस मतलब अपन ने जो बात करी ना अभी, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है धंधे में भी, कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए तुम्हारे पास ऑडियंस क्या है। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को समझो। जैसे मैंने बोला कि हर सोसाइटी की ऑडियंस अलग अलग होती है, उसकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। इंडिया की, यूएस की, यूरोप की, चाइना की अलग अलग ऑडियंस है। तो अपने ऑडियंस को सबसे पहले समझो। उसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, तो दो तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, एक तो नोन पेन होता है, एक अननोन पेन होता है। नोन पेन मतलब क्या, कि जैसे मान के चलते हैं कि आप अगर यहाँ से अगर आपको दादर जाना है तो आप अगर चल के जाओगे तो आपके पैर में दर्द आने वाला है, राइट। तो ये हो गया मेरा नोन पेन, कि मेरे पैर अगर मैं चला तो मेरे पैर को दर्द आने वाला है, दैट इज़ माई नोन पेन। अगर किसी के भी पास गाड़ी नहीं है तो हर कोई चल के जाएगा और लोगों के पैर में दर्द होगा और यहाँ पे पेन किलर बिकेगी। तो ये हो गया नोन पेन। तो हर कोई मार्केट में कंपटीशन खड़ा करेगा पेन किलर बेचने की। बट वहीं पे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएगा ना, जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी लाएगा, वो क्या लाएगा कि यहाँ पे लोगों के पैर दुखते हैं, किसके वजह से, क्योंकि लोग चल के जाते हैं। तो मैं चलना कम कर दूंगा, मैं लोगों के लिए साइकिल या बाइक बना दूंगा। जैसे ही आपने साइकिल और बाइक ला दी, नोबडी इज़ बाइंग साइकिल और बाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लोग इसके लिए खरीदेंगे क्योंकि उनके पैर दुखते हैं, आपने उनका पेन सॉल्व कर दिया। जैसे ही आपने बाइक और साइकिल ला दी तो पेन किलर का मार्केट हो गया ठप और आपका मार्केट हो गया अप। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो नॉन प्रॉब्लम है, एक अननोन प्रॉब्लम है। तो जो पेन किलर वाला प्रॉब्लम है नोन है, तो आप वो दे देते हो। और एक अननोन प्रॉब्लम है जो लोगों को पता नहीं है कि इसका कुछ सोल्यूशन नया आ सकता है, इनोवेटिव सोल्यूशन आ सकता है। उस तरीके की भी आप बिजनेस
कर सकते हो। राइट, पेन या प्लेजर, मतलब साइकोलॉजी के कोर में जाएंगे तो ह्यूमंस दो रीजन के जैसे ही मोटिवेट होते हैं, एक्शन लेते हैं, या तो पेन अवॉइड करने के लिए या तो प्लेजर की तरफ जाते हैं। तो उन कोर को अगर पकड़ के हम लोग कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे तो बड़ा बिजनेस क्रिएट करा जा सकता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।